अगर IBPS PO या क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तैयारी में कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अगर हम बात करें IBPS PO में तो यह क्या कहता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड होता है, IBPS होता है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं PO के लिए। IBPS PO के लिए 11 सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिसके लिए एग्जाम कंडक्ट करता है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस है। प्रीलिम्स क्या है, क्वालिफाइंग है, और मेंस में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं और डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश के लिए होता है। साथ में इससे इंटरव्यू कंडक्ट होती है जिसके आधार पर आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज 20 to 30 ईयर्स के बीच में बैचलर डिग्री वाले को किसी भी डिसिप्लिन से हो उन्हें शामिल किया जाता है। फाइनल ईयर के कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की बात तो IBPS PO में प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शंस हैं, 30 क्वेश्चन इंग्लिश से होता है जो 30 मार्क्स के लिए होता है। 35 क्वेश्चन होता है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से होता है और ये 35 मार्क्स का होता है। रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चंस होता है और 35 मार्क्स का होता है। इसके लिए पूरा 60 मिनट आपको दिया जाता है और सभी सेक्शंस के लिए अलग अलग 20 मिनट का समय प्रिस्क्राइब होता है प्रीलिम्स में। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न के मेंस की बात तो मेंस क्या होता है, रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और बैंकिंग अवेयरनेस का 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसके साथ एक 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो एस्से और लेटर राइटिंग के लिए होता है। इसके एग्जाम पैटर्न में रीजनिंग और कंप्यूटर से बेस्ड 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 35 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज से 35 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के। और अगर हम कहते हैं निगेटिव मार्किंग की तो पेनाल्टी होती है 0.25 मार्क्स, मतलब 1/4 ऑफ द मार्क्स सभी रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट किए जाते हैं। बात करते हैं कट ऑफ की बात तो जनरल के लिए रीजनिंग में 9.75 मार्क्स है, इंग्लिश में 13.25 मार्क्स है। प्रीलिम्स की बात मैं करूं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 6.25 मार्क्स है। मेंस की बात करें तो रीजनिंग में 8.5 मार्क्स है, इंग्लिश में 13.50 मार्क्स है, DI में 6 मार्क्स है और अवेयरनेस में 2 मार्क्स है। इसके लिए कोई अटेम्प्ट की बात कंसीडर नहीं होती, अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स फॉर SC ST है और 3 इयर्स फॉर OBC है। स्टार्टिंग सैलरी के आसपास कहती है 52,000 से 78,000 के आसपास होती है। अगर हम बात करें क्लर्क की बात कहते हैं तो ये भी बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन से होता है, PT, मेंस और इंटरव्यू। तो इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होता। इंटरव्यू के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये सिलेक्शन इंटरव्यू का इसमें नहीं होता, ये ध्यान रखना है। और कहता है कि ये जो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही लिए जाते हैं और क्लर्क का यहाँ नाम होता है CSA, कस्टमर सर्विस एसोसिएट। मतलब आपको कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है उसके लिए यह नाम बदल के कस्टमर सर्विस एसोसिएट कहा जाता है। क्राइटेरिया वही है, ग्रेजुएट होना चाहिए, कंप्यूटर एफिशिएंट होना चाहिए। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे तो एज लिमिट की बात करें तो 20 to 28 ईयर्स है। निगेटिव मार्किंग सेम प्रोविजन से 1/4 ऑफ द मार्क्स निगेटिव है इसमें, कि 1/4 सब में जिस तरह से रहता है उसी तरह से इसमें भी है। अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न का तो निश्चित तौर पे प्रीलिमिनरी टेस्ट क्वालिफाइंग होता है। फाइनल जो होगा वो मेंस पेपर के आधार पर होगा। प्रीलिमिनरी में 100 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 30 क्वेश्चंस जो मार्क्स होंगे 30 मार्क्स के लिए, 35 क्वेश्चंस होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस होंगे 35 मार्क्स के होंगे और इसके लिए भी 60 मिनट आपको पूरी तरह दिया जाता है और सभी सेक्शन के लिए 20 मिनट्स आपको प्रिस्क्राइब्ड हैं। अब अगर हम बात करते हैं मेंस की बात तो यह 160 मार्क्स के लिए होता है। इसमें रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर से, जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस से, जनरल इंग्लिश से और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, सभी की तरह इसमें भी 0.25 मार्क्स क्या है आपके डिडक्ट होते हैं
क्या कहते हैं एवरी रॉन्ग आंसर के लिए। कट ऑफ मार्क्स क्या रहता है मेंस के लिए, तो 35 to 49 मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 100, इसके कट ऑफ मार्क्स होते हैं कलर के लिए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एग्जाम्स के लिए पूरा डिटेल आपको मैंने बताया, आपको समझने में आपको अच्छे से आया होगा। इस तरह से आप देख लीजिए कि तैयारी करने से पहले चीज़ों को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और अगर आप इसके बेहतर तैयारी के लिए आप कोई चुनौती पाते हैं तो हमारी पूरी टीम आपको इसके लिए बहुत अच्छे से इनिशिएटिव देकर आपको आपके जॉब ओरिएंटेड कोर्स में बेनिफिट दे सकता है। थैंक यू।